हेलो एवरीवन। तो आज के सेशन में हम लोग कल जो पेंडिंग टास्क था वहां से स्टार्ट करके आगे बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड हेमीस्फेयर। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड हेमीस्फेयर। तो ये है जी आपका हेमीस्फेयर। सॉलिड है तो जी सॉलिड है जी। ठीक है। हेमीस्फेयर को कैसे ब्रेक किया जाएगा? तो छोटे छोटे हॉलो स्फेयर में हेमीस्फेयर को ब्रेक करा जाएगा। तो यूं मान लेते हैं कि आर डिस्टेंस पे जाकर के डी आर थिकनेस का क्या ले लिया, एक हॉलो हेमीस्फेयर ले लिया। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले डीएम की बात करें। तो डीएम क्या होता है? डीएम रो इंटू डीवी। तो रो हो गया मास पर यूनिट वॉल्यूम, आधा है तो 2/3 पाई आर क्यू, और वॉल्यूम कितना हो गया 2 πr² इंटू डी आर। ठीक है। अब वाई सी ओ एम क्या एग्जिस्ट करेगा? तो वाई सी ओ एम होगा आपका 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट कर दें, ये हो गया 3, पुट कर दें पहले 3m/r³ r² और वाई सी ओ एम जो हॉलो हेमीस्फेयर का होता है वो क्या होता है आपका r/2। कहां से कहां तक? 0 से लेकर के r तक। तो ये हो गया आपका 3m, अच्छा बाई m, तो 3m/r³ इंटू m, और ये हो गया r³ r⁴/2 इंटू 4, 0 से लेकर के r तक। तो ये क्या आ गया 3r/8। तो ये क्या था आपका सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड हेमीस्फेयर। ठीक है जी। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा और इस टाइप का लिख लीजिएगा। हालांकि आपको सीधा फॉर्मूला जो है ना वही रिक्वायर्ड है, वो ध्यान में रखिएगा। डन ना? पॉज करना। तो ठीक है, आइए नेक्स्ट करते हैं हम लोग सेंटर ऑफ मास ऑफ, चलो ये लास्ट डेरिवेशन है सॉलिड कोन। ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड कोन। ठीक है। अब ये देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता है क्या है कि कैसे ब्रेक करा जाए सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड कोन। मैं ना ऊपर से मान लेता हूं, जनरली नीचे से डिराइव करते हैं, ऊपर से मान ले। यू मान ले कि भाई साहब ये है थीटा, यहां से मैं मान लूं y डिस्टेंस पे जाकर के dy थिकनेस का एक स्लिट ले लूं जिसका रेडियस r है। ठीक है। ये क्या है आपका हाइट, y डिस्टेंस नीचे dy थिकनेस का एक स्लिट लिया गया जिसका क्या है रेडियस r है, और ये है कैपिटल R। अच्छा अब सोचना बात को, ये जो r है भाई साहब y डिस्टेंस मैंने नीचे लिया तो स्मॉल r है, अब मैं और नीचे ले लूंगा तो ये स्मॉल r तो नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। तो वेरिएबल बेसिकली क्या है, dy तो है ही है वेरिएबल, r भी है वेरिएबल। बात है समझ में क्या? ये पंगे वाली बात है हमारे लिए। ठीक है। दो वेरिएबल और इक्वेशन तो एक ही बनेगा, तो दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में आप ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, हमारा वही टास्क है। ठीक है। तो भाई कैसे करा जाए, चलिए देखिएगा। सबसे पहले तो डीएम लिख दो। डीएम क्या हो जाएगा रो इंटू डीवी, सॉलिड कोन है ना, तो सॉलिड कोन है तो डीवी ही आएगा। तो रो जो होगा, रो क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन 1/3 पाई r²h। क्लियर क्या? अच्छा डीवी, डीवी तो ये वाला पार्ट हो गया ना, तो इसका वॉल्यूम ना, जो आपने डी आर थिकनेस का लिया है उसका वॉल्यूम की बात करोगे ना, तो वो क्या हो जाएगा एरिया इंटू थिकनेस। क्लियर ना? तो डीएम हो गया बच्चे
3m बाई पाई आर स्क्वायर एच, एरिया पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया dy। अब आ गई बात, दो वेरिएबल, एक स्मॉल आर और एक y। ठीक है, अब ये हमारे लिए ना भाई साहब दुखदाई बात है, दो वेरिएबल तो अपन एक वेरिएबल में तोड़ते हैं, कैसे देखते हैं। टेन थीटा, अगर मैं बड़ा वाला ट्रायंगल लूं तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, क्या हो जाएगा r बाई एच। और सिमिलरली टेन थीटा इज इक्वल टू दिस r अपॉन, ये क्या आ जाएगा, y डिस्टेंस नीचे लिया है ना, y, ये आ जाएगा क्या। एक तो बड़ा वाला ट्रायंगल, तो टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस r बाई एच, छोटा वाला ट्रायंगल टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस r बाई वाई। क्लियर क्या। अब देख ध्यान से, y इज इक्वल टू h बाई आर इंटू आर, मीन्स dy इज इक्वल टू h बाई आर इंटू डी आर। ये जी हमारी बात बन गई भाई। क्लियर क्या, ठीक है, क्या आ गया, dy की कहानी तो आ गई समझ में। अब सेंटर ऑफ मास कहां एग्जिस्ट करेगा, x में या y में, x में या y में, y में एग्जिस्ट करेगा। y cum क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू वाई अपॉन मास। क्या अपने को dm का वैल्यू पता है जी, तो पता है 3m बाई पाई आर स्क्वायर एच, और ये हो गया पाई आर स्क्वायर डी वाई। अच्छा, y का वैल्यू तो चलो ये y है ना नॉर्मल, तो मैं ये लिख देता हूं जी y। ठीक है, इंटीग्रेट कर दे, अपने को वेरिएबल r के टर्म्स में कर लिया ना, तो चलो r के टर्म्स में कर दिया जी, कोई बात नहीं है, अपॉन मास, और r के टर्म्स में कर दिया तो r का कहां से कहां तक हो जाएगा, जीरो से, नहीं अभी नहीं, बाद में करते हैं वेरिएबल, थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं। dy का वैल्यू लिखते हैं जी, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, m से m कैंसिल आउट हो गया, 3 अपॉन आर स्क्वायर एच, 3 अपॉन आर स्क्वायर एच, ये हो गया जी आर स्क्वायर, dy की जगह पे h बाई आर इंटू डी आर, और ये y का वैल्यू कितना आ गया, h बाई आर इंटू आर। ठीक है, और dr को वैल्यू, तो dr कहां से कहां तक, ये जीरो से लेकर के कैपिटल R तक। ठीक है, h से h कैंसिल आउट हो गया। अब आ जाओ, 3 बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर 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 स्क्वायर आर टू द पावर 4, और ये कितना हो गया आपका, ये देखो आर स्क्वायर और आर, और ये h तो आएगा ही आएगा, आर स्क्वायर आर क्या आ गया, आर क्यूब इंटू डी आर, जीरो से लेकर के आर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, आर टू द पावर 4 बाई 4। ठीक है, तो ये जब आप इंटीग्रेट करोगे तो 3h बाई आर टू द पावर 4 इंटू आर टू द पावर 4 बाई 4, तो ये क्या आ गया 3h बाई। अब समझने वाली बात है, ऊपर से हमने लिया था तब 3h बाई 4 ना, और अगर यही बॉटम से लिया जाता तो ये सेंटर ऑफ मास कहां आ गया, 3h बाई 4, अगर बॉटम से लिया जाता देन h बाई 4। क्लियर क्या कहानी, ठीक है, तो नोट कीजिए, राइट इट। तो सेंटर ऑफ मास सॉलिड ऑफ अ सॉलिड कोन, चलिए हॉलो कोन की बात करते हैं। हॉलो कोन मैं बताऊंगा नहीं, आप खुद करके लाओगे, अगेन सेम प्रोसीजर है। ठीक है, हॉलो कोन है तो तुम क्या लोगे, सिग्मा, मास पर यूनिट एरिया। क्लियर ना कहानी, मैं आपको बता नहीं रहा हूं, आप खुद, सब कुछ सेम है। अगर मैं बॉटम से बात करूं देन कहां पे एग्जिस्ट करेगा, h/3 पे, हॉलो कोन। क्लियर ना, आप क्या करना, अगेन सारा प्रोसीजर सेम होगा, बस रो की जगह पे क्या करोगे, रो की जगह पे क्या करोगे आप, सिग्मा लोगे। देन ना रो की जगह पे क्या पुट करना है, सिग्मा, तो ऊपर से कितना आ जाएगा, h माइनस h/3, 2h/3, और बॉटम से क्या आ जाएगा,
h/3। क्लियर है क्या कहानी? चलिए नेक्स्ट में आता है आपका ट्रायंगुलर प्लेट्स। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा ट्रायंगुलर प्लेट्स। अच्छा, ट्रायंगुलर प्लेट का कहां एग्जिस्ट करेगा? मान लो एक ट्रायंगुलर प्लेट है, कहां एग्जिस्ट करेगा? इसके सेंट्रॉइड पे। कहां एग्जिस्ट करेगा? इसके सेंट्रॉइड पे। अगर एल लेंथ का है और ये है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, क्या बताया था? कहां एग्जिस्ट करेगा? इसके सेंट्रॉइड पे, है ना। जैसे ये इधर चला गया, ये इधर है और ये इधर है जी, तो यहां जो है ना इसके जो सेंट्रॉइड होगा तो सेंट्रॉइड पे एग्जिस्ट करेगा। एट सेंट्रॉइड सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट। क्लियर क्या? चलिए एक पार्ट है जो रह गया, लिखिएगा नेक्स्ट। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ एनी आर्क। मान लो कि ये आर्क दिया है, मास m है और ये दे दिया जी फाई। कोई भी सर्कुलर आर्क ले लो, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। अगेन सेम वही प्रोसेस। बताओ ये किसके अबाउट सिमेट्री है, x या y के अबाउट? ये रेडियस r है, ये रेडियस r है, किसके अबाउट सिमेट्री है? x के अबाउट। तो सेंटर ऑफ मास कहां एग्जिस्ट करेगा? सेंटर ऑफ मास कहां एग्जिस्ट करेगा? x पे एग्जिस्ट करेगा। क्लियर क्या? तो पहला टास्क क्या है? dm निकालना। तो dm क्या हो जाएगा? dm क्या हो जाएगा? सिग्मा इनटू लेंथ। तो क्या करें अपन, जब इसको ब्रेक करना होता है तो थीटा पे जा करके और एक ना एलिमेंट ले लेते हैं जी डी थीटा का, जिसका ये थिकनेस क्या हो जाता है? dx। हाँ है ना, जिसका थिकनेस क्या हो जाएगा? dx। अच्छा dx क्या हो जाएगा? r इंटू डी थीटा। अगेन तो सिग्मा इंटू लेंथ इंटू थिकनेस ना, सिग्मा इन dm क्या होता है? सिग्मा इंटू लेंथ इंटू थिकनेस ना। ठीक है, अब बता कि ये पूरा का पूरा एंगल सबटेंड कर रहा है फाई, तो मास कितना दिया हुआ है? m। यही बात है, कितना दिया हुआ है? m। तो अगर ये एंगल डी थीटा सबटेंड करे तो मास कितना होगा? सोचो, फाई एंगल है तो मास है m, एंगल डी थीटा तो मास क्या हो जाएगा? m बाई फाई इंटू डी थीटा। क्या यही dm हो जाएगा? हाँ या ना? क्लियर ना? x सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करेगा तो क्या हो गया आपका? dm इंटू एक्स बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। अच्छा dm का वैल्यू तो आ ही गया जी हमारा, कोई चक्कर ही नहीं है। तो dm का वैल्यू कितना हो गया आपका? m बाई फाइव इंटू डी थीटा। एक्स क्या होगा? ये माना है ना, ये अगर r है तो ये क्या हो जाएगा? r cos थीटा। ठीक है, तो x कितना हो गया आपका? r cos थीटा अपॉन m। ये से ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो r बाई फाइव cos थीटा डी थीटा, इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर दें? तो अगर मैंने इसको रिफरेंस लिया है देन -5/2 से लेकर के 5/2 तक, -5/2 से लेकर के 5/2 तक इंटीग्रेट कर दें। क्या यही XCOM होगा? R कैंसिल आउट नहीं हुआ क्या? नहीं होएगा। ठीक है जी, डन ना। अब कॉस का इंटीग्रेशन क्या होएगा? साइन। कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो r बाई फाइव साइन 5/2 माइनस ऑफ साइन माइनस ऑफ 5/2। क्या यही वैल्यू आएगा? इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो r बाई फाइव आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 साइन
5/2। इसको और नीचे ले जाओ तो आ जाएगा r साइन 5/2 अपॉन 5/2 इज इक्वल टू द सेंटर ऑफ मास। ये ना याद रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे। सेंटर ऑफ मास ऑफ एन आर्क। क्लियर क्या कहानी? पॉज कीजिए एंड राइट इट। चलो सपोज करो कि क्वेश्चन आपसे क्या दे दिया कि सर क्वेश्चन ऐसा है, ये दे दिया जी एंगल 120 डिग्री और रेडियस दे दिया 10 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कहां होएगा पोजीशन? फटाफट नॉर्मल अपन सर्कुलर आर्क की वजह से कैसे निकालते हैं जी सेंटर ऑफ मास? तो ये सिमेट्री है y के अबाउट, देन वही एग्जिस्ट करेगा। तो क्या हो जाएगा? r साइन 5/2 अपॉन 5/2। तो r का वैल्यू कितना है जी? 10। साइन 5/2 मतलब क्या हो गया? साइन 60 डिग्री, और साइन 60 मतलब हो गया π/3। तो 30/π इंटू साइन 60 √3/2। तो ये क्या हो गया आपका? 15 √3/π। यही होगा सेंटर ऑफ मास। आगे बात समझ में गया? अरे क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, कंसेप्ट ऑफ कैविटी। बेटे ये अभी आ रहा है, रोटेशन में भी आएगा, ग्रेविटेशन में भी आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आएगा। क्लियर है कहानी? तो समझिएगा ये है क्या। इसका मतलब ये हुआ कि एक बड़े वाले पार्ट से ना छोटे वाले पार्ट को कट करके हटा दो तो सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं तो शिफ्ट होगा। जो होगा वो कितना होगा वो आपको बताना है। क्या? सेंटर ऑफ मास जो शिफ्ट होगा वो शिफ्ट आपको बताना है। तो मान लो, सपोज करो, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बेटे। ये दे दिया जी, डिस्क है, डिस्क दे दिया और इसका रेडियस 2r दे दिया और डेंसिटी जो है ना सिग्मा दे दिया। और इस बड़े से डिस्क में से क्या करा? r रेडियस का एक छोटा सा डिस्क ना कट कर दिया। आपको बताना है कि सेंटर ऑफ मास जो होगा वो कहां एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, रिफरेंस जो है ना इसको मान लिया। क्लियर क्या कहानी? तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं जी, इसको रिफरेंस मान करके। तो बेटे इसको सॉल्व करने का ये है कि एक तो पहले लार्जर कर लो प्लस ये स्मॉलर कर लो। ठीक है, प्लस नहीं है बेसिकली, जो ये देखो इसमें ना एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है नेगेटिव मास का। ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये होता नहीं है, मास कैन नॉट बी नेगेटिव। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो जो आएगा वही आएगा जी। और रेफरेंस हमने ये माना है, तो ये वाला पॉइंट तो हो जाएगा 0 0, और इसका जो ये पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा? r, 0। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया 0 0 और ये पॉइंट क्या हो गया बच्चे? r, 0। क्लियर ना कहानी? इसका मास क्या हो जाएगा? इसका जो मास होगा m1 सिग्मा इंटू एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगा? πr², 2r का होल स्क्वायर सिग्मा इंटू 4πr²। इसका मास कितना हो जाएगा? चेक कर लेते हैं। ये मान ले m डैश क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू πr²। मास क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू एरिया ना, तो πr² कितना? πr²। या तो एज इट इज लिख दो या m के फॉर्म में रख दो, ये आपके चॉइस के ऊपर में है। अभी ना मैं एज इट इज ही रख देता हूं। ठीक है, तो अपने को क्या पता है जी? सेंटर ऑफ मास सर m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2। यहां पे क्या हो जाएगा? m1 x1 माइनस ऑफ m2 x2 बाई में m1 माइनस m2। तो m1 का वैल्यू कितना है बच्चे? सिग्मा इंटू
4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन x का वैल्यू कितना है, तो रिफरेंस तो 0 0 लिया है ना हमने, तो ये क्या हो जाएगा 0, माइनस m2 का वैल्यू कितना है सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना है जी r, बाई m1 माइनस m2, तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, तो कितना बचा, सिग्मा सिग्मा कैंसिल आउट हो गया, पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 4 माइनस 1 3, और ये कितना आ जाएगा माइनस ऑफ r बाई 3। ये नेगेटिव साइन शोज दैट सेंटर ऑफ मास शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। कहां शिफ्ट हुआ है बच्चे, ये लेफ्ट की तरफ ये शिफ्ट हुआ है। अब इसी में यू मान लो, ये आगे बात समझ में क्या, अब इसी में सर रिफरेंस ना मैं चेंज कर दूं, रिफरेंस ना ये हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिफरेंस ये और ये हो जाए, ये ले, ये फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया ना। अब ये सेकेंड रेफरेंस की बात करें, तो सेकेंड रेफरेंस की बात करें तो m1 और m2 में कोई चेंजेस नहीं होएगा, x1 और x2 में चेंज होगा, डन ना। तो m1 जो है बच्चे वो हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और x1 y1 जो होएगा वो हो जाएगा आपका r कॉमा r, m2 जो होएगा हो जाएगा माइनस ऑफ सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, और x2 y2 की बात करें तो x2 और y2 तो ये r और ये r, ये पूरा का पूरा ये टोटल 2r है ना बेटे, तो यहां से ये r हो गया और ये भी r, तो ये कितना हो गया 2r, और y क्या हो जाएगा, तो y हो जाएगा नॉर्मल r। आगे बात समझ में। अब अगेन m1x1 प्लस m2x2, देखो m1x1 प्लस m2x2, अरे क्लियर ना कहानी, तो कैसे लिखेंगे हम लोग देखिएगा, m1 सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू x1 इंटू r माइनस m2 सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू x2, कहने का मतलब 2r बाई m1 प्लस m2 सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस सिग्मा पाई आर स्क्वायर। क्या ये x COM हो जाएगा? सिमिलरली y COM अगर अपने को निकालना हो तो क्या हो जाएगा, m1 सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू r, डन ना, माइनस सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू r अपॉन सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू YCOM, डन ना, क्लियर कहानी। तो बेटे बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक्सिस रेफरेंस मायने रखता है, क्लियर है क्या कहानी। चलिए सेम क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, बनाइएगा। मान लो कि सॉलिड स्फीयर दे दिया, डेंसिटी क्या दे दिया 2 ρ, और रेडियस क्या दे दिया, मान लो सपोज करो रेडियस दे दिया 4r, रेडियस क्या दे दिया 4r, तो ये यहां से यहां तक का 4r है, और r रेडियस का एक कैविटी कट कर दिया गया, कैविटी ऑफ r radius is cut, then find the position of center of mass। r रेडियस का एक कैविटी जो है ना वो कट कर दिया गया, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है, क्लियर क्या। चलिए पॉज कीजिए एंड सॉल्व इट। एक मिनट, प्रीवियस क्वेश्चन में आप देखिएगा कैलकुलेशन एरर है, एक बार चेक कीजिएगा। सुनिए,
ये हो गया 2r और ये यहां से यहां तक हो गया r, तो ये होना चाहिए 3r, ठीक है। और इसका पोजीशन ये होना चाहिए यहां से यहां तक 2r। अब जहां जहां दिया हुआ है उसको चेंज करो, सिग्मा इंटू 2r आएगा, ठीक है। और ये सही है। और x2, ये जो 2r है उसको 3r करो भाई, डन ना। जो 2r है उसको 3r कीजिए, ठीक है। मतलब पोजीशन ही लोगे ना आप यहां से, तो x का पोजीशन तो ये यहां वाला पार्ट होगा ना बेटे। मैंने 2r कंसीडर किया है, तो ये 2r और ये r 3r होएगा ना दूसरे वालों के लिए, और पहले का क्या होएगा 2r। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। पॉज योर स्क्रीन एंड सॉल्व इट। चलिए कोई ना चेक करते हैं जी। रिफरेंस हमने किसको ले लिया, इसको, ये हो गया जी 0 0। इसका मास लिख दे, क्या हो जाएगा 2 रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। क्लियर का कहानी। तो और इसका मास अगर अपने को लिखना हो तो क्या हो जाएगा 2 रो इंटू 4/3 पाई 4r का होल क्यूब, ठीक है। अब देखो इसको ना मास के टर्म्स में ना आप ब्रेक कर लेते हैं। अगर इसको m लिया मैंने तो 4 का पावर 3 इतना ही कम ये है, ठीक है। तो अगर ये m लिया तो ये m/64 हो जाएगा, होएगा नहीं होएगा। देखो ये 4 का पावर 3 एक्स्ट्रा है ना भाई इसमें, तो ये 4 का पावर 3 से इसको डिवाइड कर दे, इतना ही तो कम आएगा ना। चलिए तो m इंटू 0 माइनस m/64 इंटू कितना हो गया ये, देखो 4r है ना, तो ये हो गया 2r, तो 4r रेडियस है, सॉरी ये है जी आपका 4r रेडियस ना, I mean, ये है 4r, तो ये r और ये r, तो 2r, तो ये कितना बचेगा 2r, तो 2r और r 3r इंटू 3r बाई m माइनस m/64, ठीक है। तो ये कितना हो गया 64 माइनस m 63m, तो 3mr बाई 64 अपॉन 63m/64, 3r/63 प्लस या माइनस, तो जी माइनस। क्लियर है कहानी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिख रहा है आपको, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, क्या है रेक्टेंगुलर प्लेट है, मास m ले लो, डन ना। उसमें से एक सेमी सर्कुलर प्लेट को ना मैंने कट करके हटा दिया है, रेडियस r दिया हुआ है। सेमी सर्कुलर प्लेट को कट करके हटा दिया तो रेडियस क्या दिया हुआ है r। आपको बताना है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब समझना बात को ध्यान से, इसको कैसे ब्रेक करोगे, तो दो पार्ट में, ये 2r ये r और दूसरा ये वाला पार्ट, ठीक है। चलिए एक बार आप कोशिश कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया शानदार प्रॉब्लम, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, कोशिश कीजिए। देखिएगा इसका सेंटर ऑफ मास कहां एग्जिस्ट करेगा, ये पॉइंट पे, मतलब r/2 पे। क्लियर ना कहानी। किसका किसका एग्जिस्ट करेगा भाई, ये जो रेक्टेंगुलर है, डन ना। तो अब आ जाओ भाई, ये जो है ये क्या हो गया आपका, ये हो गया डिस्क, इसका कहां एग्जिस्ट करेगा 4r/3 पाई पे। अगर हमने ये यहां से लिया है ये पूरा का पूरा, तो ये कहां एग्जिस्ट करेगा 4r/3 पाई, डन ना। तो अब इसका पहले तो मास कितना होगा, मास सिग्मा इंटू एरिया, तो एरिया कितना हो गया बताओ 2r² m1। इसका मास कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया, हाफ प्लेट कट करा है ना, तो क्या हो गया πr²/2 इज इक्वल टू m2। क्लियर है क्या कहानी, यही आएगा πr²/2। अब देखो अपने को m1, ये हो गया m1, ये हो गया जी m2।
क्या अपने को m1 पता है और क्या अपने को m2 पता है? क्या x1 पता है? x1 कितना हो गया? x1 r, अरे r ना, और इसका कितना हो गया? x2 कितना हो गया? 4r बाई 3 पाई। अपने को फॉर्मूला क्या पता है जी, बताना। m1 x1 माइनस ऑफ m2 x2 बाई में m1 प्लस m2। अब समझना, m1 सिग्मा 2r स्क्वायर x1 इंटू r माइनस m2 सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर बाई 2 इंटू x2। x2 का वैल्यू कितना आ गया? 4r अपॉन 3 पाई m1 प्लस, सॉरी m1 माइनस m2 ना, m1 माइनस ऑफ m2। तो ये आ गया सिग्मा इंटू 2r स्क्वायर माइनस सिग्मा पाई r स्क्वायर बाई 2। क्लियर क्या कहानी? अब देखो सिग्मा जी तो गए भाई, ठीक है। अब आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर सब में है, तो आर स्क्वायर को कट कर दो भाई, ठीक है। बच क्या गया? बच क्या गया? 2r, अच्छा ये पाई से पाई भी गया, 2r माइनस 2r बाई 3। चेक करना एक बार, 2r माइनस 2r बाई 3 अपॉन 2 माइनस ऑफ पाई बाई 2। क्लियर है क्या कहानी? 2r माइनस 2 बाई 3 अपॉन 2 माइनस पाई बाई 2। क्लियर है क्या कहानी? तो यहां पे एग्जिस्ट करेगा। देखो क्वेश्चन कैसा भी दे दे, तुम्हें अगर सेंटर ऑफ मास पता है किसका कहां है तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलो कल इस पे और भी सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे कैविटी के ऊपर में। आज के लिए थैंक यू। एक बार ना इसको मैच कर लीजिएगा। ये यहां जो सेंटर ऑफ मास है इसका जो एग्जिस्ट करेगा r/2 पे एग्जिस्ट करेगा जी, r/2 पे एग्जिस्ट करेगा। डन ना? तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 से 2 r/2, ये से ये कैंसिल आउट हो गया, r कॉमन ले लिया, इंटू 3 माइनस 2 1/3 बाई 2 माइनस ऑफ पाई बाई 2। ठीक है जी।